नाइन्थ मैथ्स का अध्याय 8 चतुर्भुज और इसकी प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो यहाँ पर हम एक चित्र बना लेंगे, ये इस तरह से ABCD जो आयत जैसे दिखे और इसके विकर्णों को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और DB बराबर है। ये विकर्ण है ना, ये हो गया ABCD। नाम कैसे भी दे सकते हो, नीचे से भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसके जो विकर्ण है वो क्या है, एक AC है और एक क्या है, DB। ये दो विकर्ण हो गए। अब यहाँ पर हमको ये दिया है कि ये दोनों विकर्ण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, और ये त्रिभुज मैं यहाँ पर इस तरह से ले लेता हूँ कि जैसे एक है ABC, ये वाला त्रिभुज मिल गया। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC मिल गया। इसी तरह से इधर वाला त्रिभुज देख लेते हैं और यहाँ वाला भी त्रिभुज हम एक बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, हाँ ये हो गया DBC, त्रिभुज DBC में। अब हम इसमें देखते हैं तो पहले तो यही है कि जो AC है वो DB के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख दिए AC बराबर क्या हो गया, DB। ठीक है, ये क्या कहाँ से मिल गया, हमको दिया है। अब ये भी दिया है कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो माने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कौन कौन सी, AB और CD, ये समांतर चतुर्भुज की, हाँ ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, इसलिए ये बराबर हो गया। इसके बाद यदि BC देखें तो BC दोनों त्रिभुज में है। तो यहाँ BC बराबर क्या हो गया, BC। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा कहला गई। ठीक है, जब ये सब बराबर है तो ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये सिंप्लीफाई करते हैं। त्रिभुज ABC जो ऊपर लिखे हो और त्रिभुज ये त्रिभुज DBC, ये क्या है, किस नियम से सर्वांग सम हो गए, SS नियम से, है ना, ये सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो जो इसके कोण हैं ABC और ये DCB, माने ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण ABC बराबर है कोण DBC। ABC ले लिए हैं ना, और क्या ले लिए हैं, DCB, ये दोनों बराबर होंगे ना, यही त्रिभुज सर्वांग सम है। तो कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण, हाँ DCB। ठीक है, ये कहाँ से मिल गया, हाँ बाय CPCT। अब यहाँ पर जो कोण ABC है और प्लस कोण DCB है, इनका योग क्या होता है, 180। ये है ना, एक ही रेखा पर नहीं है, ये एक एकांतर अंतःकोण कहला गए। ये क्या कहला गए, अंतःकोण। ठीक है, क्लियर हो गया। एक ही रेखा में है, एकांत अंतःकोण है, इसलिए बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखो, ये जो DCB का मान है वो क्या है, ABC, या ABC की जगह DCB लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो कोण ABC प्लस कोण क्या हो गया, ABC बराबर कितना हो गया, 180। अब इसको जोड़ देंगे तो दो कोण ABC बराबर कितना हो गया, 180। तो कोण ABC बराबर कितना हो गया,
90, है ना। तो यहाँ पर तो ये भी है कि जो इसकी भुजा है ना, सम्मुख भुजा तो वैसे आमने सामने की बराबर होती हैं। तो जैसे बी कोण है, माने ये 90 का कोण हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अतः चतुर्भुज, है ना, यहाँ समांतर चतुर्भुज लिख देता हूँ, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। क्योंकि भुजा आमने सामने की तो वैसे बराबर है, हमको कोण भरा सिद्ध करना था। यदि कोण 90 का हो गया, माने ये क्या है, आयत है। इस तरह से करना है।